हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करके एक लाइक कमेंट कर दीजिए। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9 वालों के लिए कल वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जनवरी 2024 को। उसका आंसर की तो यानी उसी का क्वेश्चंस, तो चलिए देख लीजिए उसका क्वेश्चंस और फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए ताकि अगले बार आप भी टॉप कल बन सकें। दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चंस की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C हो तो ABC का अर्ध परिमिति है। तो इसके लिए एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, इसमें ऐसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। यहाँ दिया BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C। तो इसका अर्ध परिमाप, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा AB प्लस BC प्लस CA, ऐसा होगा त्रिभुज का परिमाप। तो इसमें AB बराबर C दिया है प्लस BC बराबर A दिया है प्लस AC बराबर B दिया है। तो ऐसे होगा और बट्टा में इसका मतलब कि इसका परिमाप हो जाएगा। और इसमें पूछा है क्या, अर्ध परिमिति मतलब इसका आधा, इसको 2 से भागा दीजिएगा। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, A प्लस बी प्लस सी या C प्लस बी प्लस A बट्टा में 2? तो नहीं दिख रहा है ना, देखिए तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी नहीं, बटा 2 नहीं है, यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे बटा में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है √3/2 और A का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हीरोन का सूत्र है, तो हीरोन का सूत्र तो बच्चा को पता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की एक भुजा होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा यानी त्रिभुजा, यानी 3 इंटू ए। 3A बराबर 30 दिया है तो A का मान पूछा है, तो इधर 3 एकम 3, 3 दहा का 30, यानी A बराबर 10 आ गया। A बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ये तो आप लोगों को पता है ही। अगला प्रश्न है, ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A²। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या आधा मीटर है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का त्रिज्या, एक ठो गोला है उसका त्रिज्या दिया है आधा मीटर यानी 1/2, ये R बराबर दिया है इतना मीटर। तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4 है तो 4, पाई है तो πr का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो πm² इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, πm²। 7 नंबर का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं, कमेंट में करके इसका बताइएगा। एक गोले के कितने फलक होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इनमें से आपको बताना है 8 का आंसर क्या होगा, 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई 2.5 है तो इसका आयतन क्या होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन। एक घनाभ का आधार यानी घनाभ का आधार कैसा होता है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो L इंटू बी बराबर 10 दिया है और इसकी ऊंचाई यानी h बराबर दिया है 2.5। तो इसका आयतन यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू में h।
तो एल और बी का मान दिया है यहाँ पे 10 और एच का मान दिया है इंटू में 2.5। इसको गुना करेंगे तो 25 दहा 250 और एक अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 का मान खत्म, यानी 25। 25 कहाँ पे दिया हुआ है फटाफट से देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन। एक बेलन है, इसे यहाँ से कुछ इस प्रकार का एक बेलन है जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन तो घनाभ नहीं दिया है, बेलन दिया है। तो बेलन का आयतन आप लोगों को पता ही है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुने में एच का मान दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो बचा हमारा 22 से कम 22। तो 22 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। 11 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार 8 है, गुने ऊंचाई 6 है, तो 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में 6 चौक 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी पे आप लोगों को बैठा देना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 के जगह पे 4 रहेगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना में आर का स्क्वायर। आर कितना दिया है 7, तो 7 गुना में 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 22 को 4 से गुना करना है और इसको फिर 7 से, तो 22 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 चौक 88 और इसको 7 से गुना करना है। तो इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 8 56 और 5 हो जाता है 61, यानी इतना। अगर गुना करने में गलत हो गया होगा तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा देते हैं। अब आगे हम नहीं बनाएंगे, आप लोगों को अपने बना लेना है, हम क्वेश्चन सिर्फ दिखा देते हैं। 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हिरोन का सूत्र से निकाल देना है। इसको आप लोगों को निकल जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता है पाई आर एल होता है, इस पे बैठा के आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 17 और 25 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो चलिए यही था आज का क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट तो करने के लिए आपको बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए बाय।